अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, इसके बाद ही हम ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने ग्राफ के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, उसमें आपने पहले पॉइंट्स बनाए थे, लेकिन वहाँ पर पॉइंट्स बनाने के टेक्निक्स मेथड अलग है, यहाँ पर पॉइंट्स बनाने के मेथड अलग है। पॉइंट्स बनाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। यहाँ पर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 10 एंड 2x + 4y = 8 ग्राफिकली। जब आपके पास सॉल्व करना हो कोई इक्वेशन या कोई सॉल्यूशन निकालना हो और अगर लिखा है ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ बनाकर ही उसके पॉइंट्स बनाने हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ओनली सॉल्व लिखा है, तो मैंने आपको पार्ट 1 में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था। आप उस मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए क्या करना है। इसमें हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ कॉपी किया। इक्वेशन नंबर 1 है x + 2y = 10 और 2x + 4y = 8, इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिख करके अब हमको एक चार्ट बनाना है। चार्ट में हमने क्या किया, पहले कॉलम में x, दूसरे कॉलम में y एंड लास्ट आपका पॉइंट्स हो गया x, y। तो अब इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू रखनी है, कोशिश ये करना है कि x की वो वैल्यू रखें कि हमारा जो भी पॉइंट्स बने वो एक इंटीजर पार्ट में हमको मिले, ना कि फ्रैक्शन में। इंटीजर पार्ट में मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू भी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं तो ये पूरा x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप बचेगा क्या आपके पास, 2y = 10। तो y = क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे हम 10 में, तो 2 5 जा 10। 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए, 0, 5। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, मतलब कुछ कैलकुलेशन आपको आप माइंड में करनी होगी। अब अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 अगर उधर पहुंचाएंगे तो 10 - 1 बनेगा 9, और 2 का डिवाइड 9 में नहीं होता, वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो हमने x की जगह 2 रख लिया। अब ये अपने दिमाग से ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा इंटीजर पार्ट में नॉर्मल वैल्यू आए, ना कि रेशियो में और ना ही डेसिमल में। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 को उधर ट्रांसफर करो तो 10 - 2 क्या बनेगा, 8। तो 2 का डिवाइड कर दो 8 में, तो 2 4 जा 8, 2, 4। तो आपका अगला पॉइंट्स क्या बना, 2, 4। तो 2 पॉइंट्स निकाल लिए, बहुत है। 2 पॉइंट से हमारा काम बन जाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बननी है ग्राफ में, तो 2 पॉइंट से भी एक लाइन बन जाएगी। उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। इसी प्रकार हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को यहाँ पर कॉपी करेंगे। 2x + 4y = 8। यहाँ पर भी x, y और x, y पॉइंट्स यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। तो x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये 2x मतलब 2 × 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो 4 की जगह 0 रखने पे आपका 4 में 8 का जब डिवाइड होगा तो 2 आएगा। तो आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, 0, 2। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4 होगा, और 4 को 8 में से माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो फिर से 4 का अगर 4 में डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो क्या बना पॉइंट, 2, 1। ओके। तो अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 के भी पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन नंबर 2 के। तो ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कर्सर प्लेन यानी ग्राफ पेपर पे। वो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में। तो ग्राफ पेपर में आपको एक एक्स एक्सिस बनाना है जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और एक वाई एक्सिस बनाना है जो। पॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, कर्सर प्लेन पेपर पे या ग्राफ पेपर पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, इसमें पॉइंट्स बनाना है। तो कभी भी कर्सर प्लेन पे आप पॉइंट्स बनाएं तो एक उसमें डार्क लाइन होती है, डार्क लाइन पे ही पॉइंट बनाना है, 0, 1, 2, 3, 4। और इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -1। ऐसे ही वर्टिकल में वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड अप साइड पॉजिटिव नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5,
और नीचे नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4, बस इतना ले लिया, इतने में काम बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 0,5, तो x पे 0 जाएगा और y पे 5 जाएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो x पे 0 बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और y पे आपका यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये आपका पॉइंट होगा 0,5, मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ 0,5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2,4, तो x पे 2 y पे 4, x पे कहाँ पर मूव करेगा 2 और y पे ऊपर की तरफ 4 जाएगा। तो देखो ये मैं डार्क करके पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपका 2,4। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से मेजर करके स्केल से कनेक्ट करके लाइन खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यस, तो ये मैंने यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, दूसरा इक्वेशन, अब ये फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या था x + 2y = 10, तो उसकी लाइन बनी है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन भी लिखना है x + 2y = 10, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इक्वेशन की है, रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन नंबर 2 के जो पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे अब हम 0,2। तो देखो 0,2 कहाँ पर आया, 0 x पे है तो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लेकिन y पे 2 जाएगा, तो y पे 2 यहाँ पर ये देखो डार्क करके बता रहा हूँ मैं आपको 0,2 ये पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है 2,1, तो x एक्सिस पे 2 जाएगा और y एक्सिस पे कितना जाएगा 1। तो देखो कहाँ बन रहा है पॉइंट, ये देखो डार्क करके मैंने बताया आपको, ये बना आपका 2,1। अगर इसको भी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं ये जो दो लाइंस हैं आपकी, इसकी भी मैंने इक्वेशन लिखी है, देखो यहाँ पर 2x + 4y = 8, ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है पैरेलल लाइन है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज अ पैरेलल लाइन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, मतलब इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पहले ही दिन मैंने पार्ट 1 में ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। दूसरा स्केल भी लिखना है, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। देखो बच्चों ग्राफ में कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान रखना है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, सबसे ज्यादा ये 6 मार्क्स में आता है, तो ग्राफ में कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट्स रिप्रेजेंट होने चाहिए, जो भी पॉइंट्स आपने यहाँ निकाले हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इक्वेशन भी लिखना है आपको, वो भी रिप्रेजेंट करना है। तीसरी कंडीशन स्केल जरूर लिखना है। फोर्थ कंडीशन आंसर भी लिखना है, जो भी आंसर जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको ऑब्जर्व करने के बाद वो लिखना है। इसके आपके 4 मार्क्स मिलते हैं, और उससे पहले जो आपने 2 पॉइंट्स बनाए हैं इक्वेशन से, वो पॉइंट्स के 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 4 + 2 6 मार्क्स हुआ। बहुत सारे बच्चे क्या मेजर मिस्टेक करते हैं, ग्राफ तो बना के आ जाते हैं सही, बट यहाँ पॉइंट्स नहीं लिखते या फिर इक्वेशन छोड़ के आ जाते हैं, स्केल नहीं बनाते, वहाँ पॉइंट्स बेटा मार्क्स कर देते हैं। तो इन चीज़ों का याद रखना है कि ग्राफ में 6 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो पूरा रिप्रेजेंटेशन करके इस ग्राफ को कंप्लीट करना है। ओके, उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज है, इसे भी ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली दिस एंड दिस। तो दोनों इक्वेशन को 1 और 2 लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने पॉइंट्स बनाए यहाँ पर, तो x y ये आपकी चार्ट है, कॉलम बना लिए। अब x की जगह 1 रखने पे या 0 रखने पे वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही थी, तो मैंने x = 2 रखा। देखो 2 रखो यहाँ पर, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। आपको मैं कहीं रफ में भी बता सकता हूँ इसको सॉल्व करके। 3x + 4y = 10, तो x की जगह पर 2 रखो, तो 3 × 2 + 4y = 10, तो 3 2 जा क्या होता है 6, 6 + 4y = 10, तो 4y = क्या हो जाएगा 10 - 6, तो 4y = क्या होगा 10 में से 6 गया 4, तो y = क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y = क्या आ गया 1। देखो यहाँ पर 1 आया, समझ में आया ना। इस तरीके से कैलकुलेशन में किया। 2,1 पहला पॉइंट। सेकंड आप मैंने यहाँ पर -2 रखा, क्योंकि हमको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू इंटीजर में चाहिए। -2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, वो भी -6। -6 जब वहां पर जाएगा तो +6 होगा, तो 10 + 6 क्या बनता है 16। 4 का डिवाइड 16 में जाएगा, 4 4 जा 16, तो -2,4 अगला पॉइंट। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर 2 रखा, 4 2 जा 8, 8 वहां पर जाएगा तो 5 - 8 होगा,
तो 5 माइनस 8 क्या होता है -3, और जब -3 का 3 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2,1। तो ये आपका पॉइंट बना 2,1। नेक्स्ट x की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 रखी है, तो -1 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4, और 4 को हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे 5 की जगह। तो 5 की जगह अगर आप करेंगे तो माइनस का 4 है तो वहां पर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5 + 4 बनता है 9, और -3 का जब हम 9 में डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बना -1 -3। ग्राफ बनाया हमने, कर्सिव प्लेन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया। मैं थोड़ा सा एक बार और बताता हूँ आपको। तो देखो पहला पॉइंट है 2,1, तो 2,1 कहाँ पर है, ये है, ये देखो 2 जाएगा x पे और y पे जाएगा 1, तो ये देखो डार्क करके बता रहा हूँ 2,1 ये आपका पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद -2,4, तो -2 नेगेटिव में और 4 पॉजिटिव में, मतलब ये आ रहा है देखो पॉइंट, तो -2,4। तो यहाँ पर एक इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी आपकी, ये देखो लाइन बनेगी, ठीक है, दिस इज द लाइन। अब ये जो लाइन बनी है मैंने आपको बोला था कि लाइन का इक्वेशन जरूर लिखना है, तो क्या है इक्वेशन, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 3x + 4y = 10, इस तरीके से हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 2,1, तो 2,1 तो सेम आ रहा है पॉइंट, देखो इसका भी इक्वेशन का भी 2,1 आया है, सेकंड इक्वेशन का भी 2,1, तो 2,1 यहीं पर आएगा, ठीक है, ये जो अभी रिप्रेजेंट किया यही है 2,1। इसके बाद -1 -3 नेगेटिव में जाएगा, -1 और -3 यहाँ पर नीचे आएगा, ये है आपका पॉइंट, तो -1 और -3, तो ये एक आपका अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसकी इक्वेशन भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या है 4x - 3y = 5। आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे 2,1 पे, इसीलिए मैंने आंसर क्या लिखा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2,1, देयरफॉर x = 2 एंड y = 1। ये आंसर जरूर लिखना है, मतलब x पे 2 है और y पे कितना है 1 है, स्केल लिख दिया यहाँ पर। इस तरीके से आपका एक ग्राफ का दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को जो इक्वेशन रेशियो में है, मतलब फ्रैक्शन में है। यस, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 1/y - 2 = 1। तो इसे भी एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, बट ये इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन में अभी तक सिंपल इक्वेशन आती थी, उसका तो मेथड आपने सीख लिया। तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आप एक ऑब्जर्वेशन कीजिए। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट x वाला वेरिएबल देखो, दोनों का बोथ वेरिएबल 1/x - 1 1/x - 1, मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के वेरिएबल्स इक्वल है, 1/x - 1 ऊपर भी है और 1/x - 1 नीचे भी है। ऐसे ही y वेरिएबल में आप देखो 1/y - 2 1/y - 2। यस, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कभी फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है तो आपको लेट करना पड़ेगा 1/x - 1 को स्मॉल a मान लीजिए, 1/y - 2 को स्मॉल b। तो जहां पर इक्वेशन छोटी हो जाएगी आपकी, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x - 1 की जगह a तो 5a प्लस 1/y - 2 की जगह b तो प्लस b = 2 एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन में 6a - b + 1 इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन जो आपको पसंद आता है, मैंने दोनों मेथड सिखाए हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बताओ बच्चों। मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल देखना है और उसको एलिमिनेट करना है। तो देखो बी जो वाला पार्ट है, बी वाला जो पार्ट है, ये दोनों इक्वल है, ये भी बी ये भी बी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो डायरेक्टली ऐड करने पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बी से बी। तो क्या बचेगा, 5a + 6a क्या होगा 11a, 2 + 1 = उस साइड 2 + 1 3 होगा। तो a = क्या हो जाएगा 11 डिवाइड में जाएगा तो 3/11। इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मैंने कॉपी की, 5a + b = 2। अब एक ही जगह पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3/11। तो a को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/11, 5 × 3/11। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 = 15/11।
प्लस बी इक्वल टू 2। ये जो 15/11 है ये एक नंबर पार्ट है, तो इसको हम RHS की साइड ट्रांसफर करेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 15/11, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा। दिस इज द एलसीएम फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे भी ले सकते हैं। तो 11 2 जा 22 माइनस 15/11, 22 में से 15 गया क्या बचेगा 7/11। तो b की वैल्यू क्या है आपकी 7/11। बट आपको a और b की वैल्यू नहीं निकालना है, आपका जो इक्वेशन है वो x और y वेरिएबल्स में x y निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी आई है वो हमने यहाँ पर लिख ली। a इक्वल टू क्या है आपका 3/11, b इक्वल टू क्या मिला आपको 7/11। अब जो आपने लेट किया था फिर से इसी को पुट कर देंगे। आपने लेट किया था 1/x-1 को a के बराबर, तो a की स्थान पर मतलब a को हटाना है और a को हटा के हम क्या पुट करेंगे, जो आपने लेट किया था वही वैल्यू 1/x-1 इक्वल टू 3/11। ऐसे ही b में b को हमने क्या लेट किया था 1/y-2, तो b को हटा के हम क्या लिख देंगे 1/y-2 इक्वल टू 7/11। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, इक्वल के दूसरी साइड भी फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसे, 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और 3 का x-2 में होगा। तो 3 का x-1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × x-1 इक्वल टू 11 का 1 में होगा, 11 बचा 11। 3 का मल्टीप्लाई कर दो x में भी और 1 में भी ब्रैकेट के अंदर, तो 3x-3 बन जा 3 इक्वल टू 11। तो 3x इक्वल टू 3 माइनस का है, इसे नंबर पार्ट के पास पहुंचाओ तो 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 क्या होगा 14, तो x इक्वल टू क्या होगा 14/3। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका आंसर आया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो y-2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × y-2 इक्वल टू 11 बनता है 11, 7y-14 इक्वल टू 11, 14 उधर जाएगा माइनस का है तो वहाँ प्लस का हो जाएगा, 11 प्लस 14 हो गया, तो 7y इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो 25, तो y इक्वल टू 25/7, ये एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें उन रेशियो को लेट करना पड़ेगा, लेट करके स्मॉल इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, फिर से वही वैल्यू पुट करके दोबारा से सॉल्व करके x वेरिएबल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको सिखाया है, इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 11 एंड x - y = 5, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन। देखो मैंने आपको ग्राफ के 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए आप ध्यान से, अलग अलग तरीके से आपसे कैलकुलेशन करा रहे हैं ग्राफिकली। तो ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वेशन गिवन है आपको, तो हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकाले। मैंने आपको पॉइंट्स बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है। तो मैंने क्या किया, x की जगह 0 रखा, अगर यहाँ 0 रखोगे तो y क्या आएगा 11 आएगा, तो 0,11। और अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x 11 आएगा, यस, तो 11, इस इक्वेशन से भी हमने 2 पॉइंट्स आपके बनाए हैं। यहाँ पर x की जगह 0 रखने पे -y = 5 होगा, तो माइनस का है तो माइनस का 5 रिजल्ट आएगा, तो 0, -5। और अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो y वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 5 आएगी। y 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, तो आपका बना 5,0। देखो अब ये ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और हमें बताना है कि आपने ग्राफ बना पाया अच्छे से कि नहीं बना पाया। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तो आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 8,3 पे करेगा, तो मतलब x = 8 और y = 3, ये आपका आंसर आएगा। मैंने आंसर लिखा है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये ग्राफ आपको कंप्लीट करके मेरे को शेयर करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर के लास्ट 2 क्वेश्चन इस 4 चैप्टर के लैंग्वेज वाले, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। इट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी लॉन्ग में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो आज वो प्रॉब्लम्स मैं खत्म करूंगा, बहुत ही आसान मेथड से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से।
द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 132। फर्स्ट कंडीशन आपकी यहां पर खत्म होती है। सेकंड कंडीशन है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए नंबर यहां पर बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। तो आप सभी बच्चों को पता है 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। तो मैं 10 और 99 के बीच कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। 9 करके 1 मिनट। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 57, ठीक, अपने माइंड में ऑब्जर्व किया मैंने। तो 57 को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 + 7, यस और नो। 5 × 10 50 हो जाएगा, 50 + 7। कोई भी आप नंबर आप लिखना चाहें तो ऐसे, जैसे मान लो मैंने 75 लिखा यहाँ पर, तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10 = 5, सॉरी +5, 7 × 10 +5, तो 7 × 10 70 हो गया, 70 में +5 करेंगे तो 75। तो कोई नंबर अगर बनता है तो ये एक तरीके से नंबर को इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। कोई भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हमें एक्सपेंड करना है तो ऐसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखना यहाँ पर जो 7 है, ये 7 1 प्लेस पे है, ये 7 कितने प्लेस पे है, अगर हम 57 में 7 की बात करें तो 7 किस प्लेस पे है, 7 यहाँ पर 1 प्लेस डिजिट, 1 प्लेस डिजिट। और 5 जो है वो किस प्लेस पे है, 10 प्लेस डिजिट, क्या 10 प्लेस डिजिट। ये आपने 4th या 5th में पढ़ा होगा। ऐसे तो पढ़ते हैं 1 प्लेस, 10 प्लेस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो 7 क्या है, 1 प्लेस डिजिट है। 5 क्या है, यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट है। तो आपका नंबर क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा कि 10 प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 + 1 प्लेस डिजिट। मतलब जो नंबर बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। तो हमें सबसे पहले नंबर बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में मिले तो पहले नंबर बनाओ, नंबर बनेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 1 प्लेस है, अभी हमें यहाँ पर नंबर नहीं मालूम, वही नंबर पता करना है। तो यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो नंबर बनाना पड़ेगा। तो नंबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है लेट बी 1 प्लेस डिजिट इन 2 डिजिट x। हमने मान लिया कि जो नंबर है 2 डिजिट का, उसका जो 1 प्लेस डिजिट है वो x सेलेक्ट कर लिया, एंड 10 प्लेस डिजिट इन 2 डिजिट y, मतलब जो 10 प्लेस पे डिजिट होगा उसको y मान लिया। जैसे मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है, 57 है तो 7 1 प्लेस डिजिट है, और 5 क्या है यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट है। तो हमने लेट किया कि जो 1 प्लेस डिजिट है उसको x मान लिया, जो 10 प्लेस डिजिट है उसको हमने y मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर, वो क्या बनेगा, आपको पता है ना 10 के साथ कौन सा नंबर है, 5, और 5 कौन सा प्लेस डिजिट है, 10 प्लेस डिजिट। तो 5 मतलब आपने 10 प्लेस डिजिट क्या लेट किया यहाँ पर, y डिजिट किया, तो क्या बनेगा 10y + x। इसके अकॉर्डिंग चेक करो, 10y + x, y यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट है, x यहाँ पर क्या है 1 प्लेस डिजिट है, ठीक है। तो क्या बना आपका ओरिजिनल नंबर 10y + x, मतलब 10 के साथ जो नंबर पार्ट होता है वो 10 प्लेस डिजिट होता है। 10 के साथ जो नंबर पार्ट है आपका 5, दिस इज द 10 प्लेस डिजिट। 57 में 5 इज द 10 प्लेस डिजिट, तो 10 के साथ क्या आएगा 10 प्लेस डिजिट। तो यहाँ पर 10y + x। आगे वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करता का मतलब हो गया कि जैसे 57 है तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा 75, प्लेस एक्सचेंज हो गई, मतलब 5 7 था 7 5 हो गया, दिस इज द रिवर्सिंग। जैसे 36 है तो 36 का रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 63, बस प्लेस चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एंड रिवर्सिंग नंबर क्या हो गया, x की जगह y आ गया, y की जगह x, तो 10x + 5 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पर बोला गया द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आपने ये बना लिया, कौन सा, ये वाला,
एंड नंबर ऑफ टर्न रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग नंबर ये आ गया। इन दोनों का सम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1 में इन दोनों का सम करने पे आपको कितना मिल रहा है बच्चों? 132। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों नंबर को जो हमने बनाए हैं अभी, इन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे और किसके बराबर कर देंगे? 132 के। तो जब आप प्लस करेंगे tan y प्लस एक्स, tan x प्लस वाई, tan y प्लस एक्स प्लस tan x प्लस वाई, इन दोनों को सम करो तो देखो यहाँ पर x ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, तो x प्लस tan x क्या बनेगा? 11x और tan y प्लस वाई, तो tan y प्लस वाई भी 11y, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। लेकिन इस इक्वेशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि 11 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो स्मॉल इक्वेशन हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? डिवाइड बाई 11। 11 में बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो 11 में यहाँ से डिवाइड करो, 11 से 11 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? x। 11 में इसमें भी डिवाइड करो, किसमें? y वाले पोर्शन में, तो क्या बचेगा आपका? y। और 11 में 132 का डिवाइड करो, तो अब मैं यहाँ पर 11 में 132 का डिवाइड करके बता रहा हूँ। 11 बन जाए 11, क्या बचा? 2, अगला डिजिट क्या आ गया? 2, 11 2 जा 22, तो आपका 12 आ गया। जब आप 11 का डिवाइड करेंगे 132 में तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब जो आपने डिजिट माने हैं, लेट किए हैं, उनका अगर डिफर करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब डिफरेंस, माइनस करना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड केस में आपकी इक्वेशन क्या बन रही है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें नंबर फाइंड करना है। नंबर पता है क्या है? नंबर ये है जो आपने अभी बनाया, tan y प्लस एक्स, दिस इज द नंबर। तो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो इसको ऐड करने पे देखो y प्लस का है, ये y माइनस का है, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस एक्स क्या बनेगा? 2x। 12 प्लस 2 क्या बनेगा? 14। x इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 का 14 में डिवाइड करो, 7 टाइम डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू निकालना है, तो इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर कॉपी किया, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x की जगह पर हमने लिखा 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 को ट्रांसफर करो, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या होता है? 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 5। x और y की वैल्यू आ गई। x क्या था यहाँ पर? x था 1 प्लेस डिजिट, और y यहाँ पर क्या था? y यहाँ पर 10 प्लेस डिजिट है। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है आपको, ये नंबर निकालना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड द नंबर। तो नंबर ये है। नंबर क्या है? तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया tan y प्लस एक्स, और y की जगह पर 5 पुट कर दिया और x की जगह पर 7 पुट किया। तो देखो 10 इंटू 5 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 क्या बनेगा? 57। तो जो आपका नंबर है वो नंबर यहाँ पर 57 होगा। ये आपका आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का। अगर आप चेक भी करना चाहें चेक कर सकते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया? x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x है 7, y है 5, 7 में से 5 माइनस करो, 2 बचेगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम पढ़ेंगे। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. It goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर एंड 30 मिनट्स. Frame linear equation in 2 variables for the given situation is. देखो यहाँ पर एक बोट है और यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वर्ड यूज हो रहा है। एक तो बोट है और एक यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यूज हो रहा है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली स्ट्रीम का मतलब है पानी का बहाव, और बोट पानी के ऊपर चलती है, ऐसा रूट। तो एक बोट की स्पीड होगी और एक पानी मतलब जो वाटर है, जो जिस पे ये बोट जा रही है, बोलो रिवर में जा रही है, तो उसकी भी, वाटर की भी एक स्पीड होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब पानी का बहाव, मतलब वाटर की स्पीड। और बोट की भी एक स्पीड होती है, यस और नो। पानी पे जब वो चलती है तो उसकी भी स्पीड होती है और वाटर की भी स्पीड होती है। ध्यान रखना, दोनों की स्पीड होती है।
तो अब हम यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले आपको दोनों स्पीड्स को लेट करना पड़ेगा। यहाँ दो चीजों के बारे में, दो स्पीड के बारे में बात हो रही है, बोट और स्टीम। तो हमने लेट किया, लेट बी द स्पीड ऑफ बोट, मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है मतलब जो वाटर की स्पीड है वो हमने y मान लिया किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है वो समझो। अपस्ट्रीम का मतलब जब बोट पानी पे चलती है रिवर में, तो अपस्ट्रीम का मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब वाटर इस साइड की तरफ है और बोट भी अपोजिट है, पानी के बहाव के अपोजिट, ठीक है ना। अगर बोट पानी के बहाव के अपोजिट चलेगी तो बोट को की स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जहां से पानी का बहाव आ रहा है और उसी के तरफ पानी के बहाव के स्पीड की तरफ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है पानी के, तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, स्पीड कम करेगा। कौन स्पीड कम करेगा? जो वाटर की स्पीड है, वाटर की स्पीड हमेशा स्पीड कम करेगी किसकी? बोट की स्पीड को। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, वाटर इस तरीके से बह रहा है, बोट इस तरीके से जा रहा है, तो फिर स्पीड कम होगी। जहां स्पीड कम होती है तो x माइनस वाई आएगा, मतलब इनकी स्पीड कम हो रही है तो x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होगा, x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में, डाउन का मतलब हो गया कि पानी का बहाव और बोट का बहाव दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि पानी भी स्पीड बढ़ाएगी, पानी की भी एक स्पीड है और बोट की भी स्पीड है, तो वहां पर स्पीड बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या आएगी? x प्लस वाई आएगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है पानी के बहाव में, तो वहां माइनस होगा। डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो स्पीड बढ़ेगी तो वहां प्लस होगा। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर टाइम दिया गया है कि अगर बोट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर। सेकंड कंडीशन में क्या बोले हैं? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर 30 मिनट। तो इक्वेशन बनाइए, आपको सॉल्यूशन नहीं करना, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस एक सिचुएशन बनानी है। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बनानी है? 2 वेरिएबल की, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल आए। तो हमने यहाँ पर लेट किया, हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बनाया। अब टाइम के बारे में बात हो रही है, तो टाइम का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम किया था। तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस को पढ़वाओ। तो फर्स्ट केस कहाँ से कहाँ तक है? यहां तक है फर्स्ट केस, बस यहां तक बढ़िया। तो देखो डिस्टेंस कितना है? 24 और अप स्ट्रीम जा रहा है, तो 24 डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हो गया 24 अपॉन स्पीड है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई प्लस, अब वो बोल रहे हैं 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 28 स्पीड हो गया अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई होगी। तो टोटल मिलाकर के कितना टाइम लग रहा? 6 आवर। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 अपॉन x माइनस वाई, अप स्ट्रीम में क्या रहेगा? x माइनस वाई, प्लस 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 21 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर 30 मिनट। तो 6 आवर 30 मिनट को टोटल आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कैसे किया? 6 प्लस 30 अपॉन 60। देखो 30 मिनट है, जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो छोटा यूनिट है मिनट, बड़ा यूनिट है आवर। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड होता है, और आप सभी बच्चों को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है। 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसका मतलब 30 में 60 का डिवाइड करेंगे, और 30 से 60 कितने टाइम कटेगा? 31 जा 30 और 32 जा 60, 1/2 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1/2, और 6 प्लस 1/2 का अगर हम एलसीएम फ्रैक्शन करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, 12 प्लस 1 13/2 आ जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन सेकंड केस की बनी वो बनी 30/x माइनस वाई प्लस 21/x प्लस वाई इक्वल टू 30/2 इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको इक्वेशन बनाना था, पढ़िए आप
फ्रेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर द गिवन सिचुएशन इज, तो आपकी जो इक्वेशन आई है एक्स और वाई वेरिएबल में ये आएगी। कभी कभी इसकी स्पीड भी पूछ ली जाती है, मतलब इस क्वेश्चन को और लेंथी कर देते हैं, बोल देते हैं बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, स्पीड ऑफ स्टीम क्या होगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी बता चुका हूं कि अगर रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, तो उसको लेट करते हैं ए के बराबर, तो इसको हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जो क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे बोर्ड एग्जाम में लगातार तैयारी करके पढ़ते हैं तो आपके 10/10 मार्क्स आने के फुल चांस हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। 28 तारीख को आपका 28 मार्च में मैथ का पेपर है। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, आपको पूरे चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। अब मैं 5th चैप्टर का वीडियो डालने वाला हूँ कुछ समय के बाद। ओके।